दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की हल्की बारिश होने से दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। पारा भी तेजी से नीचे आ गया। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जारी कर दिया था कि 4 मई से 7 मई के बीच में दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। तो यूं तो सुबह से धूप थी, लेकिन दोपहर में अचानक से मौसम में एक बदलाव सा हुआ और संभावना तो थी ही। और यकीन जानिए, पिछले कई दिनों से गर्मी से लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब उन्होंने राहत की सांस ली है। आज सुबह से ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा था और इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के संगम विहार में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और जो बच्चे हैं वो भी बारिश का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आम जनमानस बेहद परेशान था। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में मानसून बदला है और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, उसको लेकर के आम जनता में काफ़ी ज़्यादा खुशी है और आम जनता इस बारिश का लुत्फ उठाती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इलाकों में किस तरह से बारिश हो रही है और जो लोग यहाँ पर बारिश का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बारिश हो रही है, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा। तो अब बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है हमें बहुत। बारिश में नहा रहे हैं? हाँ, वो इतने दिनों से गर्मी पड़ रही थी, उमस भी बहुत हो रही थी, इसलिए अब नहा के आनंद ले रहे हैं हम गर्मी का। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बारिश जो है वो तेज होती जा रही है और यही वजह है कि आज मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने भी ये आशंका जताई थी कि 4 मई से 7 मई के बीच में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। और शायद आज ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था वो पूरी तरह से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और इस वक्त अब हल्की हल्की बारिश कई इलाकों में शुरू हो गई है, जिससे उमस भरी गर्मी से आम जनता को राहत ही नहीं मिली बल्कि पारा भी काफ़ी तेजी से नीचे आया है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। तो लोग खुश हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में भी तेज बारिश के साथ साथ ओले गिरे और इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुआ। दिल्ली की बात करें, पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रही थी, लिहाजा ओले गिरने के बाद जरूर थोड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी इलाके में, जहाँ अचानक मौसम के बदलाव के बाद तेज बारिश और ओलों के साथ जो है मौसम सुहाना हो गया है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़क पर पूरी बर्फ़ जो है भरी हुई है, ओले जो है इस कदर पड़े हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम जैसे कश्मीर में हो। मौसम इतना सुहाना हो गया है तेज बारिश की वजह से, और साथ साथ ओलों के साथ ये जो है एक दिल्ली वालों के लिए सौगात है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि किस तरीके का मौसम हो और क्या कितनी खुशी हो रही है इसकी वजह से। बताइए, जैसे अचानक एकदम मौसम बदलाव हुआ है तो क्या कहेंगे इसके लिए? आज तो हम लोग बहुत खुश हो गए। ये देखो, ओलों की बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो इंद्रदेव खुश हो गए। कश्मीर यहीं बन गया। हाँ, ऐसा लग रहा है कश्मीर यहीं पे बन गया। दिल्ली में पहली बार इतने ज़्यादा ओले, बर्फ़ तो कभी पड़ती नहीं, लेकिन ओले इस बार बहुत ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। खुशनुमा है मौसम, बहुत ज्यादा खुशनुमा मौसम है, मजा आ रहा है। दिल्ली में मौसम बदला है, मौसम इतना अच्छा हो गया है कि मन कर रहा है बस अब बाहर ही चलो। पहले तो मन बिल्कुल ही नहीं करता था कि बाहर भी चलना है। पहले तो ये कि बस घर में रहो, एसी के सामने रहो, पर अब तो कि चलो बस बाहर चलो। घूमने का इतना मन कर रहा है, पर ओले इतने ज्यादा है कि घूम भी नहीं सकते। तो देखा आपने दिल्ली वालों के लिए ये जो अचानक बारिश के साथ जो ओले हुए हैं, ओले पड़े हैं दिल्ली में, ये किसी सौगात से कम नहीं है। खुशी का लोग इजहार कर रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना हो गया है। मुकेश राणा, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, लोग खुश और अपने तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली से आगे बढ़ेंगे, फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी हल्की बरसात के साथ जो है लोग खुश नजर आए। ओलावृष्टि भी हुई है और ओलावृष्टि से सब्जी की फसल को नुकसान किसानों ने बताया है कि सब्जी की फसल को
नुकसान हो सकता है, आशंका जताई है। और ओलावृष्टि के बाद धूप से जो गर्मी बढ़ी हुई थी उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है लोगों को। देख लो तो पारा जो है लगातार फरीदाबाद से जो तस्वीरें आती थी हमारे सामने 40 डिग्री को पार कर चुका था और अब जो है आज यकीनन राहत महसूस कर रहे हैं लोग। देखो तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश ने कुछ राहत दी है। कई जगहों से ओलावृष्टि की खबरें भी आई, यानी कि ओले पड़े कहीं पर। दिल्ली की रोहिणी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। मथुरा से भी, उत्तर प्रदेश के भी काफी हिस्से में जो एनसीआर से लगा हुआ है वहां पर भी जो बारिश हुई है और वहां पर भी ओलावृष्टि हुई है। तस्वीरें तो मथुरा से भी कुछ इस तरह की सामने आई। तो कई जगहों पर बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तापमान लगातार बढ़ा हुआ था, गर्मी से लोग परेशान थे। राहत मिली है। हालांकि फरीदाबाद से जो खबर आई वो थोड़ा सा परेशान करती है, क्योंकि किसान जो हैं वो जरूर डरे हुए हैं कि उनकी सब्जियों की जो फसल है उसको नुकसान ना हो जाए। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं पर राहत तो कहीं पर थोड़ा सा डर कि अगर ये और ज्यादा हो गया, अगर ओलावृष्टि और ज्यादा हो गई तो सब्जियां गल जाएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार परिचय करा देते हैं आपका, फिर हम बातचीत इसी पर शुरू करेंगे। किस तरह से वहां पर मौसम बदला। दिल्ली से पवन हमारे साथ हैं, अमन हमारे साथ अंबाला से जुड़ रहे हैं और हिसार से हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। अभी हमने दिल्ली की तस्वीरें दिखाई पवन, रोहिणी की, आसपास सेंट्रल दिल्ली की भी। इस वक्त आप एग्जैक्ट दिल्ली में कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें, क्या मौसम है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता, मैं इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। यहाँ पे मौसम जो है वो सामान्य है और धूप भी निकली हुई है, लेकिन मौसम में तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है। और दिल्ली के रोहिणी में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी ओलावृष्टि भी हुई है और बारिश भी देखी गई है। और से ही दिल्ली एनसीआर में ये मौसम बना हुआ था। सुबह 5 बजे भी हल्की बूंदाबांदी जो है देखी जा रही थी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। और अब मौसम ने एकदम से करवट ली है शाम होते होते तक। और अब मौसम विभाग के द्वारा ये जताया जा रहा है कि दिल्ली में इसी तरीके का मौसम अगले 2 से 3-4 दिन तक बना रहेगा। साथ ही दिल्ली आगे किस तरीके से जो मौसम है वो बदलाव लेगा वो देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी तकनीकी खराबी भी स्वाभाविक है क्योंकि मौसम बदला है, तो आप ये समस्या जो होती है नेटवर्क की वो भी आप महसूस कर सकते हैं। अंबाला का रुख कर लेते हैं, अमन हमारे साथ हैं। अमन, अंबाला की क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। देखिए, अंबाला में जो है आज सुबह से ही मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। दिन में जो है जो सुबह का समय था उसमें जरूर हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई है तो उस वक्त मौसम बहुत ज्यादा सुहाना हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही बारिश जो है होकर हटी है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन मौसम काफी खुशगवार हो गया है और जो टेम्परेचर है वो भी काफी नीचे आ गया है, क्योंकि जो टेम्परेचर था पिछले मार्च से लेकर अप्रैल का पूरा महीना बीत गया, बिल्कुल भी राहत नहीं थी। एक आधे दिन बादल जरूर आते थे, टेम्परेचर जरूर कम आता था, लेकिन लंबी राहत नहीं थी। लेकिन आज बारिश हुई है तो लोग काफी खुश हैं और मौसम को एंजॉय करते हुए भी दिखाई दिए हैं। जो लोग पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहते थे इस भीषण गर्मी को देखते हुए, उन्हें काफी राहत मिली है। वो लोग जो गिरा हुआ टेम्परेचर है उससे खुश हैं और कह रहे हैं कि आज अंबाला ही उनके लिए जो है मनाली शिमला हो गया, तो काफी राहत लोगों को मिली है। और लेकिन बात करें मौसम की इस वक्त की, तो बारिश तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर जो है काफी ठंडा है। और ये जो जैसा मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था, ठीक वैसा ही मौसम आज देखने को भी मिला है। और जो आगे का अंदेशा ये कि ज्यादा लंबी राहत तो नहीं है, लेकिन 1 से 2 दिन जो टेम्परेचर है वो कम रह सकता है और आज हल्का बूंदाबांदी फिर से हो सकती है। लेकिन जो आने वाले दिन है वो फिर से जो है लू या भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, वो हवा हम महसूस कर रहे हैं आपके आसपास भी। रोहित भी हमारे साथ है हिसार से। रोहित, तस्वीरें दिखाइएगा अपने आसपास की, किस तरह का मौसम है, और अगर मुमकिन है तो लोग हैं तो जरा उनसे भी बात कर लीजिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो। देखिए जीनत, अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में एक तरह से जो राजस्थान इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा था उसका प्रभाव देखने को मिला। दोपहर को माहौल ऐसा बन गया कि एकदम तेज हवाएं चली। उसके बाद कुछ इलाकों में ना सिर्फ बारिश हुई, साथ ही साथ
फरीदाबाद जैसे इलाकों में जिस तरह से आप बता ही रहे थे कि ओलावृष्टि की स्थिति भी जो है वो बन गई। फिलहाल अगर अभी के हिसार के माहौल की बात कर ली जाए तो फिलहाल एक बार फिर से मौसम साफ हो चला है। हालांकि आसमान में बादल जरूर है, क्योंकि ये बादलवाई का दौर जो है वो सुबह से ही चल रहा है। कभी बादल छट जाते हैं तो कभी एक बारी फिर से जो है धूप की तपिश जो है झेलनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करी जाए, जिस तरह से दोपहर को 3:30 बजे के आसपास हिसार में भी बारिश का दौर चला, हिसार ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाकों की अगर बात कर ली जाए, फतेहाबाद की बात कर ली जाए या फिर सिरसा जैसे इलाकों की बात कर ली जाए, तो वहां पर भी मौसम ने जो है एक तरह से करवट ली और तापमान जो है वो नीचे की ओर आया। क्योंकि अगर हिसार और इन तमाम इलाकों की बात करी जाए तो ये तमाम इलाके राजस्थानी इलाके का सरहदी इलाका है, तो ऐसे में जितनी ज़्यादा यहाँ पर धूप की तपिश पड़ती है उसके चलते गर्म हवाएं भी जो है वो यहाँ पर चलने लगती है। फिलहाल मौसम एक बार फिर से साफ होने चला है, लेकिन इस बारिश के अगर प्रभाव की बात कर ली जाए, टेम्परेचर डाउन जरूर आया है। हिसार में फिलहाल 38 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है, जो पिछले कुछ दिनों से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ था। लेकिन साथ ही साथ अगर आने वाले दिनों के अनुमान की बात कर ली जाए, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से यही कहा गया था कि बारिश के बाद या फिर धूल भरी हवाओं के बाद जो है एक बार तापमान नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैसा प्रभाव जो है वो आने वाले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा दिनों तक राहत नहीं है, थोड़ा इंतजार हमें और करना होगा। कुछ और तस्वीरें आई हैं वो एक बार दिखाते हैं। आप तीनों रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे। कुरुक्षेत्र की तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में तेज आंधी के बाद बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के बाद स्वाभाविक था तापमान में गिरावट दर्ज की गई। की बात करें तो लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा था। अचानक तेज हवाएं चली और हवाएं के साथ साथ बरसात भी शुरू हो गई है कुरुक्षेत्र में। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, लगातार देखिए कैसे पेड़ लहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के अंदर बरसात इस टाइम चल रही है और जो कुरुक्षेत्र की जनता है, बात करें तो जनता को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही थी। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया। तो कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपने देखी, हिसार से भी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे पहले धूल के गुबार ने आम जन को प्रभावित किया था। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और माना जा रहा है कि गिरावट अभी और आएगी। साथ ही इस बारिश का किसानों को भी फायदा होगा। मौसम में आई इस तब्दीली के बाद गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। जी मीडिया संवाददाता ने अचानक से बदले मौसम का जायजा भी लिया। भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही है और जमींदारों को भी जो थोड़ा उसमें राहत मिलेगी। खेती बाड़ी जो है मतलब बहाने में या मतलब खेती करने में थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम बहुत गर्मी था पहले, अब बारिश आया है, ओले पड़े हैं और तूफान भी हुआ है। अब मौसम थोड़ा ठंड सा हो रहा है। की भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी जो है राहत मिली है गर्मी से। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में एक अनोखा भंडारा किया गया। बीते कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर तेज तापमान था। गर्मी इतनी तेज थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। द्वारका के मनीष का कहना है कि उन्होंने इंद्र देवता से प्रार्थना की थी कि दिल्ली का मौसम सुहाना हो जाए। अब ऐसा होने पर वो भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी बांटा जा रहा है, रुक पानी बांटा जा रहा है और मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं ये भंडारा जो किया जा रहा है अनोखा भंडारा है। अनोखा भंडारा क्यों वो जानते जी, क्या नाम है? इंद्र देवता को मनाने के लिए भंडारा किया गया है और आज इंद्र देवता ने हमारी सुन भी लिया। मौसम बहुत अच्छा हो गया क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसके लिए हमने ये भंडारा किया है। कौन सी ये जगह है? ये द्वारका सेक्टर 19 अमराई विलेज के पास ये वर्धमान क्राउन मॉल है और यहाँ पे भंडारा किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जो तापमान है, जो तेज तापमान था कम हो गया है और मौसम जो सुहाना हो गया है। बादल की घटा आपने देखी और देश की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 19 में हम मौजूद हैं, यहाँ जो भंडारा चल रहा है और भी महिलाएं जो भंडारा यहाँ पर करें उनसे भी जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है? मैं मीना भंडारी पटियाल हूँ, द्वारका में ही रहती हूँ। आज हम लोग हमारी दोस्त और हम लोग मिलकर इंद्रदेव को खुश करने के लिए आज ये भंडारा कर रहे हैं और सब लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं। क्या मांगे कि बारिश आए, दिल्ली अच्छा हो, सुख शांति हो, साफ सुथरी दिल्ली हो, ये मांगा है। ये बड़ी बात है, देश की राजधानी दिल्ली में मौसम सुहाना हो जाए, बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी, उसके लिए लोग यहाँ भंडारा कर रहे हैं।
तो दिल्ली वाले कुछ ज्यादा ही तेज हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, भंडारा भी शुरू हो गया, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं, लोग तो खुश हैं ही और अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहत तो कहीं ना कहीं इससे महसूस होगी ही। दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में मौसम बदला है और लगातार जो है जो गर्मी और लू के पवन से बात करने की पवन क्योंकि आप तो कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और कनॉट प्लेस तो विशेष तौर पर घूमने के लिए बहुत मशहूर हो जाता है। जब मौसम थोड़ा भी बदलता है तो कोशिश करते हैं लोग कि वहां जाएं, घूमें, खाएं पिए, और जिस तरह का उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। तस्वीरें पॉसिबल है तो दिखाइए जरा, क्या लोग निकल गए हैं घूमने के लिए बाहर? तस्वीरें दिखाइएगा जरा। लगभग 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था दिल्ली का, लगातार लू के थपेड़े थे। अब उनसे राहत मिलेगी। साथ ही साथ दिल्ली वालों के लिए इस तरीके के भंडारे के आयोजन है, इंद्र देवता की जो खबर है, ये भी एक जागरूकता और पॉजिटिविटी लाती है कि हाँ, अगर हम ऐसी कुछ करते हैं प्रार्थना तो शायद भगवान भी हमारी सुनते हैं। और आज दिल्ली वासियों पे इसी चीज की कृपा भी हुई है और दिल्ली वासियों को सुहाना मौसम देखने को मिला है। ठीक है, अंबाला का रुख कर लेते हैं एक बार हम। अंबाला से तस्वीरें जरूर दिखाइएगा हमें, किस तरह वहां पर है अमन? लोग निकलने शुरू हुए। बिल्कुल, देखिए लोग जो है बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा कैमरा को मूव करके दिखाए कि अभी जो मौसम है काफी तेज हवाएं जो है चल रही हैं, तो जो लोग हैं वो जरूर बाहर निकले हैं। क्योंकि जो अभी हमने पिछले दिनों की तस्वीरें देखी तो इस टाइम का जो समय रहता था, लोग जो है बहुत कम बाहर निकलते थे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल रहता था। लेकिन आज मौसम जो है काफी खुशगवार है, तो लोग जो है काफी संख्या में बाहर जो है टहलते भी दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी तो लोग काफी इंजॉय करते हुए यहाँ पर जो है तस्वीरें रिकॉर्ड घूमने के लिए बाहर निकल रहे थे। तो अभी जो पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें रही थी वो जो है कि जैसे लोग बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता था, तो लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि कब बारिश हो, कब मौसम ठंडा हो, वो लोग राहत की जो है सांस ले, क्योंकि जो लोग जो है पहाड़ों की तरफ जाने लगे थे। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं और लोग बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और शाम होते होते, और बरसात में तो खास तौर से लोग खान पान में भी कुछ तब्दीलियां करते हैं। तो देखिए, तो जो तस्वीरें आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा के हिसार और इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे पहले धुंध थी और धुआं था, माफ कीजिएगा, धूल भरी आंधियां चल रही थी और तापमान एकदम परेशान किए हुए था। लेकिन फिर बारिश शुरू हुई और मौसम खूबसूरत हो गया। और ये तस्वीरें सोनीपत से। और जमींदारों को भी जो थोड़ा उसमें राहत मिलेगी, खेती बाड़ी जो है मतलब बहाने में या मतलब खेती करने में थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम बहुत गर्मी था पहले, अब बारिश आया है, ओले पड़े हैं और तूफान भी हुआ है। अब मौसम थोड़ा ठंड सा हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज गर्मी से राहत मिल गई है। चंडीगढ़ के कई इलाकों में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। आईएमडी ने कहा है कि देश के सभी भागों में गर्मी का प्रकोप कम हुआ। बारिश के बाद चंडीगढ़ का तापमान सामान्य से करीब 8-10 डिग्री कम हुआ और 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीषण और प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम में एक बार फिर करवटें देखने को मिल रही हैं और मौसम में नमी भी आ गई है। चूँकि चंडीगढ़ और पंचकुला की बात करें तो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर बारिश भी हुई है और अच्छी बारिश हुई है। इस वक्त भी आप देखें तो जो धूप है वो बहुत ही हल्की हल्की सी छनी हुई सी जो धूप है वो हम तक पहुँच रही है और अभी भी जो बादल हैं वो काले छाए हुए हैं और फिर से जो बारिश के आसार हैं वो भी आज सारा दिन जताए जा सकते हैं। मौसम विभाग का भी जिस तरह से पूर्वानुमान था कि अगले 2 दिनों तक जो मौसम है वो अच्छा बना रहेगा और सुहाना बना रहेगा और बारिश के भी आसार जो है जताए थे। चंडीगढ़ में सभी जगह बारिश है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो स्कैटर्ड रेनफॉल यानी किसी किसी इलाकों में, किसी किसी क्षेत्रों में जो बारिश की आशंका थी वो मौसम विभाग ने जताई हुई थी। लेकिन अगर चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ पंचकुला है, इसलिए पंचकुला में भी जो बारिश है, अच्छी बारिश हुई है, वो देखने को मिली है। लगभग 10 से 15 मिनट तक जोरदार बारिश हुई है, जिससे मौसम में
का जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल जो हवाएं हैं वो भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लू को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट फिलहाल जारी नहीं किया गया और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से बना हुआ है। लोग भी अपने कामों के लिए अब बाहर निकल रहे हैं क्योंकि तेज़ धूप नहीं है, गर्मी नहीं है। अगर दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पैदल चलने वाले लोग भी सड़कों पर अब नज़र आ रहे हैं। तो ना ही उन्होंने धूप से बचने के लिए कोई छाता लिया हुआ है, ना ही सर पर कोई कपड़ा बांधा हुआ है और आराम से वो लोग पैदल सड़क पर चल रहे हैं क्योंकि गर्मी फिलहाल लोगों को महसूस नहीं हो रही है। मौसम जो है अच्छा बना हुआ है। अगर आसमान की ओर भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल दूर दूर तक जो है वो काले बादल फिलहाल नज़र आ रहे हैं और बारिश के आसार जो हैं वो एक बार फिर से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर में चंडीगढ़ और पंचकुला और चंडीगढ़ से सटे पंजाब के इलाकों में भी जो बारिश है वो आज और कल सारा दिन होती रहेगी। लेकिन 2 दिनों के बाद एक बार फिर से जो तापमान है वो चढ़ेगा और एक बार फिर लोगों को गर्मी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन इन 2 दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और धूप से लोग बचेंगे और इसी के साथ ही बारिश से तापमान भी कम होगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।